हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारे पास एक मेड इन इंडिया स्मार्ट प्लग है। वो स्मार्ट प्लग को आज हम पूरा ओपन करेंगे। उसका ओपन करके सर्किट कैसे वर्क कर रहा है वो चेक करेंगे और सर्किट के एक एक कंपोनेंट किस तरह से ये ऑपरेट होंगे वो पूरा का पूरा आज हम ओपन करके टेस्ट करेंगे। पहले हम बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। बॉक्स मैंने ऑलरेडी एक बार ओपन कर चुका हूँ, इसलिए इजीली ओपन हो रहा है। हमने बॉक्स ओपन किया, ये अपना टॉप वाला पार्ट रहा। ये प्लग सॉकेट के सपोर्ट के लिए यूज किया हुआ है। अभी इसका पूरा पीसीबी है। पीसीबी ओपन करने के लिए मुझे ये दो पॉइंट को डिसोल्डरिंग करना पड़ेगा। पहले वो कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमने पूरा पीसीबी को ओपन कर लिया है। अभी हमने सब पार्ट इसको ओपन कर लिए हैं। ये दोनों तो इंक्लोजर के पार्ट हो गए हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर अपना 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है जो डायरेक्टली प्लग कर सकते हैं। ये प्लग जो सॉकेट कर रहे हैं उसको इसने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ से हम ओपन करेंगे तो अब ये पार्ट निकलेगा, पर जो पिन है वो मोल्ड के अंदर इनबिल्ट दिया हुआ है। मतलब फेज न्यूट्रल अर्थिंग का दोनों के सबके प्लग निकल जाएंगे, पिन अपनी इनबिल्ट मोल्ड के अंदर ही रहेगी। यहाँ क्या होता है, फेज और न्यूट्रल आता है अपना। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर फेज और न्यूट्रल आएगा। वो फेज और न्यूट्रल डायरेक्टली पीसीबी के अंदर यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर गया और यहाँ पर गया। ये न्यूट्रल क्या रहता है, पूरी सर्किट में यहाँ से यहाँ चला जाएगा और डायरेक्टली आउटपुट में भी कनेक्टेड रहेगा। ये न्यूट्रल वाला पिन। जो फेज वाला पिन है वो रिले में आएगा, रिले के थ्रू यहाँ पर बाहर निकलेगा। मीन्स डायरेक्टली फेज वाला पिन बाहर नहीं आएगा, वो रिले में आएगा, रिले के कट आउट होगा और वहां से आउटपुट में जाएगा। ये अपना रिले दिया हुआ है। ये जो अपना पीसीबी दिया हुआ है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसमें से हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर ले। ये अपना स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ का। ये आईसी दिया हुआ है, एनर्जी मॉनिटरिंग का आईसी है। जो अपना आईसी रहता है BL0937 आईसी है अपना, एनर्जी मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। ये अपना R001 ओम रजिस्टर है। मीन्स 0.001 ओम का रजिस्टर है, जो अपना शंट रजिस्टर है, वहां से हम करंट मेजर करते हैं। और यहाँ पर आईसी के जो ऊपर वाले दो पिन है, यहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है माइक्रो कंट्रोलर में। ये अपना माइक्रो कंट्रोलर है। ये अपना TY7L2 माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर में क्या रहता है, अपना वाईफाई वाला ESP वाला माइक्रो कंट्रोलर एलिमेंट रहता है। ESP8285 माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर इनबिल्ट रहता है। यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है इसी के थ्रू। मतलब यहाँ से हमें पावर और वोल्टेज का, करंट का डेटा मिलेगा। यहाँ पर एनर्जी मॉनिटरिंग का वो डायरेक्ट इसी के अंदर जाएगा। अब दूसरा सेक्शन आता है अपना पावर सप्लाई सेक्शन। यहाँ से जो फ्यूज आया, फ्यूज के थ्रू कनेक्शन आया अपना ये वाला अपना TVR। मीन्स ये वाला अपना MOV है। MOV अपना प्रोटेक्शन के लिए यूज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डायोड दिया हुआ है जो अपना AC to DC करेगा। फिल्टर कैपेसिटर है,
ये इंडक्टर है, अपना एलसी बन गया। उसके बाद यहाँ पर आईसी दिया हुआ है, एमसीआर आईसी दिया हुआ है। जो एमसीआर आईसी अपना क्या काम करेगा, एसी टू डीसी करेगा। जो अपना पावर सप्लाई का मेन एसी है, ये वाला पावर सप्लाई का एसी है, जो हमें यहाँ से आउटपुट में 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। वो 5 वोल्ट डीसी हम फिर से फिल्टर करेंगे, इंडक्टर रहेगा हुआ सीरीज में, और फिल्टर करेंगे, मतलब फिर दूसरा आउटपुट का एलसी फिल्टर है, यहाँ से हमें कांस्टेंट 5 वोल्ट मिलेगा। वो हम 5 वोल्ट से क्या करेंगे, जो अपना मीटरिंग आईसी है वो ऑपरेट करेंगे, और ये अपना रिले है, रिले अपना 5 वोल्ट का रिले है। अब यहाँ देख सकते हो 105 DM, ये अपना 10 एम्पियर का 5 वोल्ट का रिले दिया हुआ है। और यहाँ पर बीच में देख सकते हो ये 3 पिन वाला आईसी दिया हुआ है। जो अपना 3 पिन वाला आईसी है वो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, 1117 है अपना 3.3 वोल्ट का। वो 3.35 वोल्ट इसके पावर सप्लाई के लिए यूज किया हुआ है, वाईफाई मॉड्यूल माइक्रो कंट्रोलर के पावर सप्लाई के लिए। इस तरह से अपना पूरा सर्किट वर्क करता है। अब हम सर्किट में कंपोनेंट के हिसाब से कैसे वर्क कर रहा है वो तो देख लिया। अब सर्किट का भी ओवरव्यू देख लेते हैं, कहां से कौन सा कनेक्शन जाएगा। वो यहां से आपको फेज न्यूट्रल दिखेगा, जो अपना फेज न्यूट्रल यहां से आएगा। इसमें क्या रहेगा, एक न्यूट्रल अपना डायरेक्टली चला जाएगा आउटपुट में, और फेज रहेगा वो वाया रिले जाएगा। अब फर्स्ट सेक्शन क्या आएगा, फेज और न्यूट्रल दोनों में से अपना पावर सप्लाई सेक्शन रहेगा। जो अभी क्या रहेगा, यहाँ पर आईसी दिया हुआ है जो एसी टू डीसी करेगा। उसके बाद आईसी में यहाँ पर अपना 5 वोल्ट डीसी मिलेगा और रेक्टिफाई होगा, मीन्स यहाँ अपना एसी टू डीसी 5 वोल्ट हमें आउटपुट मिल जाएगा। वो 5 वोल्ट में से दो मिलेगी, एक 3.3 वोल्ट जनरेट होगा और 5 वोल्ट होगा। 5 वोल्ट अपना रिले और ये अपने एनर्जी मॉनिटरिंग आईसी है उसमें जाएगा, और 3.3 वोल्ट अपनी ईएसपी मॉड्यूल है अपना उसमें जाएगा। ये अपना माइक्रो कंट्रोलर यूनिट हो गया। वो कौन सा है, अभी बाहर आपको चिप पे लिखा रहेगा TY7L2। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर अपना ESP 8285 माइक्रो कंट्रोलर रहता है। ये हो गया कंट्रोलर और पावर सप्लाई का सेक्शन। अब रहेगा अपना ये वाला, ये अपनी एनर्जी मॉनिटरिंग की आईसी है। एनर्जेटिक मॉनिटरिंग आईसी कौन सी है, BL0937, ये वाली आईसी। ये वाली आईसी में क्या रहता है, माइक्रो कंट्रोलर से 2 वायर का कम्युनिकेशन रहता है। अभी आप देख सकते हैं वो यहाँ से टोटल 2 वायर और 3 वायर, टोटल 3 वायर रहते हैं। 2 वन वे लेते, एक रिवर्स के लिए होते, डेटा सेट के लिए है। टोटल 3 वायर कम्युनिकेशन होगा अपना कंट्रोलर के साथ। ये भी कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। और ये आईसी क्या काम करेगी, अपना वोल्टेज और करंट दोनों को रीड करेगी। यहां से आप देख सकते हैं ये अपना शंट रजिस्टर लगा हुआ है, जो कौन सा है, अपना 1 मिली ओम का है। आप देख सकते हो R001, वो 1 मिली ओम का शंट रजिस्टर लगा हुआ है। शंट रजिस्टर को फिल्टर किया, फिल्टर करने के साथ अपना आईसी के इनपुट में दे दिया पावर। ये सब जो आईसी के रजिस्टर कैपेसिटर है जो फिल्टर कर रहे हैं, मतलब ये हम यहाँ से हमें करंट का इनपुट मिल जाएगा। और जो हमें वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज का इनपुट लिया, वोल्टेज के इनपुट हमने यहाँ से लिया। उसके बाद इसको 3 रजिस्टर किया हुआ सीरीज में। हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रजिस्टर सीरीज करते हैं, मीन्स अपना 1 मेगा ओम टू 2 मेगा ओम का रजिस्टर सीरीज करके डेटा रीड करेंगे। मतलब यहाँ से पूरा रजिस्टर सीरीज किया हुआ, उसके बाद अपना चले जाएगा आईसी में। यहाँ से हमें वोल्टेज मिल जाएगा और यहाँ से करंट मिल जाएगा। मतलब V और I मिल गया तो हमें अपना एनर्जी मॉनिटरिंग का आईसी क्या करेगा, एनर्जी को इजीली रीड कर सकता है। मतलब पावर जो रीड होता है यहाँ से हो रहा है पूरा का सेक्शन। अब आएगा जो माइक्रो कंट्रोलर का काम है, जो डिवाइस को ऑन करना है और ऑफ करना है, वो काम माइक्रो कंट्रोलर करता है। मीन्स यहाँ से वो रिले को ऑन करेगा तो रिले ऑन हो जाएगा, अपना डिवाइस आउटपुट ऑन हो जाएगा। यहाँ से रिले को ऑफ कर देगा तो रिले ऑफ हो जाएगा और अपना आउटपुट में ऑफ हो जाएगा, मतलब आउटपुट में पावर आना बंद हो जाएगा।
आप यहाँ पर देख सकते हो रिले ड्राइव करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हुआ है। कंट्रोलर से सिग्नल मिलेगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा और अपना रिले ऑन ऑफ होता रहेगा। और रिले को सपोज रिले के कॉइल पे अपना डायोड लगा हुआ है जो अपना बैक ईएमएफ का कंट्रोल करता है। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर ले जो अपना एनर्जी मॉनिटरिंग का आईसी यूज किया हुआ है BL0937 के पिन्स किस तरह से दिए हुए और किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर 4 पिन इस तरफ है, 4 पिन उस तरफ है। ये जो 4 पिन है अपने ये वाले 4 पिन है। यहाँ पर VDD आएगा 5 वोल्ट फर्स्ट वाला। उसके बाद 3 पिन अपने दिए हुए हैं। ये अपना IP और IV है, वो अपना क्या रहेगा करंट मेजर करने के लिए। और यहाँ पर VP है, वो अपना वोल्टेज मेजर करने के लिए रहेगा। यहाँ से हम अपना वोल्टेज और करंट दोनों ये 3 पिन से रीड कर सकते हैं। ये 5 नंबर का अपना ग्राउंड है और ये बाकी 3 कनेक्शन दिए हुए हैं। ये तीनों कनेक्शन डायरेक्टली अपने माइक्रो कंट्रोलर में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमें, वोल्टेज मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी और अपना करंट मिलेगा। वो तीनों चीज़ हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। पूरा का पूरा मीटर का मॉनिटरिंग यहाँ से हो जाएगा, सिर्फ ए वाले का आईसी से ही। ए वाले आईसी का यूज ऐसा नहीं है कि चलो हम यहाँ यूज़ करना है, हम कहीं पर भी यूज सकते हैं। आपको छोटा सा कोई एनर्जी मॉनिटरिंग का डिवाइस बनाना हो, कोई स्मार्ट मीटर बनाना हो, वो सब में ए वाले आईसी का आप इजीली यूज कर सकते हो। हमने इस तरह से पूरा का पूरा जो अपना मेड इन इंडिया प्लग है वो पूरा स्टडी कर लिया, जो अपने इंडिया में ही बना हुआ है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर मेड इन इंडिया का सिंबल लगा हुआ है, मीन्स ये प्लग इंडिया के अंदर ही डिजाइन किया हुआ है। और क्वालिटी भी प्लग की नॉर्मल की चाइनीज की कंपेयर में बहुत ही अच्छा प्लग डिजाइन किया हुआ है। और इसका प्रोडक्शन के हिसाब से जो बनाया हुआ है कि उसने डायरेक्ट फेज न्यूट्रल के पिन यहाँ पर दे दिए, अर्थिंग का पेट इस तरह से कनेक्ट होगा और जो आउटपुट के प्लग है वो भी डायरेक्टली यहाँ से ही कनेक्ट होंगे। इसलिए जो प्रोडक्शन लेवल में बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप प्रोडक्शन को बना सकते हो। प्लग बनाना बहुत इजी हो जाएगा प्रोडक्शन में। अभी आप देख सकते हो, सोचो मेरे पास ये रेडीमेड मुझे मिला हुआ है, तो प्रोडक्शन के टाइम मुझे क्या काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन टाइम में तो क्या है, ये हमने चलो अर्थिंग लगा दिया, ये 3 स्क्रू लगा दिए, मतलब अपना इनपुट के जो 3 कनेक्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये सर्किट पूरा का पूरा असेंबल होकर कंप्लीट करके आएगा। आपको सिर्फ लगाना है सर्किट पूरा। यहाँ पर ये 2 पिन सोल्डरिंग कर देनी है। अब इसको हम मोड़ देंगे। ये डिजाइन किया हुआ स्पेशल सपोर्ट के लिए ही है कि अपना फेज न्यूट्रल अर्थिंग कभी शॉर्ट ना हो। ये हो गया अपना एंक्लोजर बंद, मतलब 2 मिनट के अंदर आपका प्रोडक्ट इजीली बन के कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है। और फ्रेंड्स, इस तरफ के आपको IoT वाले डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कोई भी टाइप के डिवाइस को स्टडी करना हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको टाइम टाइम के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं हर हफ्ते कोई ऐसी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करता हूँ या ट्रेड ओवर करता हूँ कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट किस तरह से ऑपरेट कर रहा है वो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह से प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।